नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। फिक्र क्यों करते हो, मैं सब संभाल लूंगा। दुनिया में लोगों को अधिकांशतः जो डर सताता है वह यह है कि मृत्यु कब हो जाए, यानी लोगों को मृत्यु का भय सबसे अधिक होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद दृश्य जीवन या संग्रह करने वाली भौतिक वस्तुएं किसी काम की नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं के साथ और इस दृश्य जगत के साथ इतना तादाद में हो गया है कि वह उस जगत को अपने से अलग नहीं करना चाहता है। वो उन वस्तुओं को अपने से अलग नहीं करना चाहता। उसे डर है कि ये सब मृत्यु के बाद छूट जाएगा। लेकिन मजेदार बात तो यही है कि इंसान को यह शरीर परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, और वो उसके संदर्भ में क्या करता है और क्या नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस ब्रह्मांड की संरचना और उसके निर्माण करने वाले परमात्मा को पहचानने के लिए ही हमारा मानव जीवन हुआ है, क्योंकि अन्य प्राणियों में इतनी पहचानने की बात नहीं होती है या इतनी शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती जितनी मानव को है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है और उसके साथ में विवेक है कि मुझे क्यों बनाया गया है, क्या मकसद है मेरे जीवन का। यह जानना या समझना मनुष्य के पास सबसे ज्यादा है। संतों ने सहज सरल उपाय हमें नामस्मरण बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अंत समय में भगवत नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा या अपना शरीर छोड़ेगा, उसका कल्याण होगा। यही संतों ने बार बार हमें बताया है। इसीलिए कहा है कि अंते मति सोगति, जो मति जो बुद्धि अंत समय होगी वही अगले जन्म के लिए कारण होगी, वही उसका आधार होगा। अब यह प्रश्न है कि हम गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं कि अंत समय में नाम कैसे होगा। यह बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। अंत समय कब आएगा यह भी किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए संत श्री गोंदवलेकर महाराज ने कहा है कि होश में तो नाम आप लो, बेहोशी में मैं संभाल लूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमें होश है तब तक हमें नाम लेना है, जब तक हमको समझ रहा है तब तक हमको नाम लेना है। लेकिन जब हम बेहोशी की अवस्था हो जाए या ऐसी कोई अवस्था हो जाए कि जब हमको कोई भान ही नहीं रहा, तब उस स्थिति में नाम लेना तो बहुत जरूरी है, पर लेगा कौन। तब महाराज ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, महाराज संभाल लेंगे। महाराज अत्यंत दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है। इस जीवन अर्थात इस गृहस्थी का भार तो उन्होंने ले ही रखा है, उसके बाद भी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की बात कही है, वो भी वो संभाल लेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है, उनके कहे अनुसार हमें सुनना है, हमें जीवन पर्यंत नाम लेना है और फिक्र नहीं करना। इसको हम इस प्रसंग के माध्यम से देखेंगे कि महाराज ने अंत समय कैसे साधा, अंत समय में वो कैसे मददगार होते हैं, ये उन्होंने दिखाया। मुंबई में मूलजी जेठा मार्केट में मुरारजी कांजी नाम के एक बड़े कपड़े के व्यापारी थे। ईश्वर के नाम से उन्हें प्यार तो बहुत था, वो नामस्मरण भी करते थे। ईश्वर के नाम में मस्ती आनी चाहिए, वो ऐसा हमेशा कहते थे। उनका हृदय कमजोर था, इसलिए वो परहेज से रहते थे, वो हमेशा नामस्मरण करते ही रहते थे। लेकिन उनके मन में एक शंका थी। वो शंका ये थी कि जब मैं होश में हूँ तब तक तो नाम लेना मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यदि मैं बेहोश हो गया तो, और फिर जब यदि बेहोश हो गया तो मेरे मुख में नाम कैसे आएगा, और मेरे मुख में नाम नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा। बड़ी चिंता उनके मन में बराबर लगी रहती थी। वो बार बार इसी बारे में सोचते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में आश्वासन दिया है कि अंत समय में जो नाम लेगा उसका उद्धार वो स्वयं करेंगे, यानी परमात्मा करेंगे। तो नाम अंत समय में तो आना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है तो मैं कैसे करूंगा। ये शंका, ये मन में विचार उनके चलते रहते थे। इसी शंका के बारे में श्री महाराज को किसी ने पूछा था, तो महाराज ने कहा था कि होश में हो तब तक नाम आप लें, बेहोशी में मैं संभाल लूंगा, आप उसकी चिंता मत करना, ये मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी अवश्य रूप से करूंगा। और इस कथन का प्रमाण भी आप सभी को निश्चित ही रूप से दूंगा। श्री महाराज का यह कहना सेठ जी ने सुन रखा था। तो सन 1926 में सेठ जी को का विकार हुआ, वे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि नाते रिश्तेदार तो रो रहे हैं और सेठ जी को तो एक शब्द भी कहने की ताकत नहीं थी। फिर भी उनकी कान में कोई तो भी गुनगुना रहा था। और क्या गुनगुना रहा था, वो नामस्मरण कर रहा था। उनके कान में कोई नामस्मरण कर रहा था। कुछ देर बाद उनकी नब्ज स्थिर हुई और उन्हें कुछ अच्छा लगने लगा। जो सेठ जी हमेशा कहते थे कि हमें चिंता लगती कि अंत समय में कैसा होगा, तो उस समय उनके कान में नाम की ध्वनि हो रही थी, वह महाराज की ही थी, इसमें कोई शंका नहीं। महाराज कहते हैं आप बिना चिंता किए हुए प्रपंच करो, गृहस्थ
मस्ती करो और नाम लेते रहो, अंत समय की चिंता बिल्कुल मत करना। महाराज ने ये कहा है और ये करके दिखाया है। तो मृत्यु का भय या अंत समय का भय करते हुए हमें जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय होना चाहिए। नाम भी हम आनंद से लें। इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। हमने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें माता पिता आकाश की ओर यानी ऊपर की ओर उछालते हैं। जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो बच्चा हंसता रहता है, खिलखिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। उन्हें इसका कोई भय नहीं रहता है कि वो गिरेगा या मेरे माता पिता नहीं संभाल पाएंगे। वो निश्चिंत रहता है और हंसता और मुस्कुराता रहता है। तो महाराज ने जब कहा है कि अंत समय में मैं संभाल लूंगा, तो कोई चिंता हमें नहीं करना चाहिए। हमें निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी करना चाहिए, निश्चिंत होकर हमें नाम लेना चाहिए, महाराज पर भरोसा करना चाहिए। महाराज है तो फिर चिंता किस बात की। ऐसे महान संत श्री गोंदवलेकर महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, सभी साधकों को भी प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो आनंद के साथ नाम लें और नाम के बारे में लोगों को बताएं, नाम का वातावरण निर्मित करें। और एक निवेदन और है कि कोई और साधक नाम ले रहा हो तो ये वीडियो उसे अवश्य शेयर करे ताकि उसे भी नाम लेने की प्रेरणा हो, महाराज के बारे में उसे पता लगे, सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। आपको ये वीडियो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और आनंदित रहिएगा और आनंद से नाम लीजिएगा। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। बी हैप्पी, बी हेल्दी।